आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरह की जाती है, किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट किया जाता है, किस तरह उसमें इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है, ये हम पूरी फिटिंग आज के इस वीडियो में जीरो से बताने वाले हैं। ये हमारे पास दोस्तों एक 18 मॉडल की प्लेट है जिसकी हमें पूरी वायरिंग करना होगी और वायरिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। यहाँ पे देख सकते दोस्तों हमारे पास टोटल दोस्तों 2 फैन के कनेक्शन है और बाकी की जो लाइट के पॉइंट के कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास रूम की हमने पूरी कंप्लीट वायरिंग की है और इसकी वायरिंग का भी हमने चैनल पर वीडियो डाला है दोस्तों, हमने इसकी हाउस वायरिंग किस तरह की है। यहाँ पे टोटल दोस्तों 6 पॉइंट हमारे पास छत में है और 1 पॉइंट दीवार पे है। टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है जिसमें 2 फैन के कनेक्शन है दोस्तों और बाकी जो 5 पॉइंट है वो लाइट की कनेक्शन जिसमें हमें 1 फैन का और 1 लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से करने वाले हैं। तो हम इसकी पूरी कंप्लीट वायरिंग आज के स्टूडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास वायर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों जो वायर देख रहे हैं काला वायर, लाल वायर और पीला वायर, ब्लैक, रेड और येलो वायर है हमारे पास। ये हमारे मेन सप्लाई के वायर है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 वायर आए हुए हर सर्किट में, 3 न्यूट्रल है, 3 फेस और 3 इन्वर्टर के वायर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमने क्या करा, एक सर्किट तो हमारा एमसीबी का कनेक्शन और 2 कनेक्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं पास में। हम दोनों बोर्ड का सर्किट को भी दोस्तों यहीं पर हमें लूप करना है इस तरह से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमें वायर की काफी बचत होती है। आपको हर बोर्ड का सर्किट दोस्तों एमसीबी पर नहीं ले जाना है, आप इस तरह बोर्ड में भी इसकी लूपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों रूम के वायर देख रहे हैं आप, ये जो आप लाल वायर देख रहे हैं दोस्तों ये फैन के वायर है, काला वायर हमारे पास न्यूट्रल वायर है, रूम का न्यूट्रल है हमारे पास। और ये बाकी आप जो 5 ब्लू वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे रूम के लाइट के वायर है जिसमें 2 वायर का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है, एक फैन का और एक लाइट का। ये 2 वायर हमारे इन्वर्टर से होने वाली है, हमारा पीला वायर इन्वर्टर वायर है। और आप जो दोस्तों लाल वायर आप देख रहे हैं ये लाल वायर हमारा मेन सप्लाई का वायर है। जो ब्लू वायर आप देख रहे हैं 5 पॉइंट, इसका कनेक्शन हमें लाल वायर से करना होगा। और जो काला वायर देख रहे हैं दोस्तों ये सभी काले वायर हमारे पास न्यूट्रल वायर है, ये हमारे सर्किट के भी न्यूट्रल है। एक जो 1 स्क्वायर mm का वायर है वो हमारे रूम का न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमने इसके वायर भी समझ लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसकी स्विच प्लेट की पहले वायरिंग करना होगी, उसके बाद इसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे 9 पॉइंट है जिसमें 2 फैन के, 2 5 पिन सॉकेट के और 5 जो स्विच है वो लाइट के पॉइंट के कनेक्शन है। तो जिसमें से यहाँ पे हमें दोस्तों सिर्फ एक फैन का और एक लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से करने वाले हैं। ये जो हमारे पास आप स्विच देख रहे हैं दोस्तों इसका और इस स्विच का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना होगा। और बाकी आप जितनी भी स्विच देख रहे हैं दोस्तों एक फैन का कनेक्शन, 5 लाइट और 2 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना होंगे, लाइट से करना होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी कनेक्शन के लिए आपको सर्किट वायर की लूपिंग करना होती है। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक वायर लेना है और हमारे जो जो लाइट से पॉइंट हमें जिस पॉइंट को चलाना हो वहां पे सभी स्विच पे एक वायर को लूपिंग कर देना इस तरह से। यहाँ पे जो नीचे की ओर 4 पॉइंट दोस्तों हमारे लाइट से चलने वाले हैं और जो कोने का कनेक्शन है वो इन्वर्टर से दोस्तों। तो वहां पे देख सकते हैं हमने सप्लाई की लूपिंग नहीं करी, उस स्विच को हमने छोड़ दिया है। वहां पर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन होने वाला है। ये 4 पॉइंट का कनेक्शन हमारा हो चुका है। नीचे की ओर जो 2 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन है वहां पर भी दोस्तों हमें इस तरह से एक वायर को लूपिंग कर देना है। अब ये जो 6 स्विच है दोस्तों और इसके साथ हमारा जो एक ऊपर की ओर फैन का कनेक्शन है उसको भी हमें इसी से जो कनेक्ट करना होगा। और जो हमारा मेन सप्लाई का वायर आने वाला सर्किट वायर दोस्तों जो फेस आने वाला है एमसीबी से, एमसीबी बॉक्स से, आपको उस वायर को इन 7 स्विच पे कहीं पर भी लगा देना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, हमारे सभी स्विचों पे फेस चला जाएगा। अब यहाँ से ऊपर की ओर हमारा एक फैन का कनेक्शन भी है तो यहाँ पे एक वायर हम ज्वाइन करके ऊपर की ओर एक फैन के हाफ पे भी लगा देते दोस्तों, फैन के स्विच पर भी लगा देते हैं। तब ये हमारे जो दोस्तों टोटल यहाँ पे 7 स्विच का कनेक्शन हो चुका है लाइट से। अब जो हमारा मेन सर्किट का वायर आने वाला है एमसी बॉक्स से फेस दोस्तों, आप 7 स्विच से एक स्विच पर कहीं पर भी लगा देंगे तो हमारे 7 स्विचों में फेस चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी फेस की लूपिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टर के लिए लूपिंग करना होगी। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो लाइट के पॉइंट के लिए है। हमें पता चल जाता है कि हमें लाइट हमारे पास एक बोर्ड पे आ रही है या नहीं आ रही है, तो वहां पे इंडिकेटर लगाते हैं। तो इंडिकेटर के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे न्यूट्रल और फेस भी देना होता है इंडिकेटर के वायर को। तो यहाँ पे इस स्विच से हम एक वायर को डायरेक्टली लगा देते हैं। आपको दोस्तों इंडिकेटर के लिए कहीं पर भी स्विच नहीं रखना है, आपको इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस पर लगा देना है। अब एक वायर दोस्तों हमारा बचा है न्यूट्रल के लिए, तो इस वायर को हमें हमारे जो 5 पिन सॉकेट पर हम न्यूट्रल देने वाले हैं दोस्तों वहां पर लगा देना है। अब ये एक फैन का और लाइट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना होगा। तो अब जो येलो वायर देख रहे हैं ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो इस फैन पे दोस्तों हमें इसको यहाँ पे लगा देना है और जो नीचे की ओर आप स्विच देख रहे हैं वहां पर भी हमें इस वायर को लगा देना है। अब आपको क्या करना है, हमारे जो इन्वर्टर का वायर आने वाला है दोस्तों, आप दोनों स्विच में से किसी भी स्विच पर इन्वर्टर के फेस को लगा दो तो ये 2 पॉइंट का कनेक्शन हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक वायर लेके दोस्तों इस तरह से नीचे की ओर जो हमारे 2 5 पिन सॉकेट है वहां पर भी हमें फेस देना होता है। तो हमें क्या करना है, नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग की है
और ऊपर की ओर आपको एक वायर लेके आपको 5 पिन सॉकेट पे इस तरफ लगा देना है दोस्तों। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, आप जब भी इस तरह से फेस का कनेक्शन करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक एल और एक एन का निशान होता है 5 पिन सॉकेट पे पीछे की ओर। तो जहाँ पर एल लिखा हुआ होता है वहाँ पर आपको इसको फेस की लूपिंग करना है दोस्तों। जहाँ पर एन लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपको न्यूट्रल की लूपिंग करना है। न्यूट्रल जो होता है वो हमें 5 पिन सॉकेट पर कहीं पर भी कटअप नहीं करना होता है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है वहाँ से जो वायर आता है दोस्तों, आपको 5 पिन सॉकेट पे डायरेक्ट लगा देना है। यहाँ पे सिर्फ हमें फेस को ही स्विच से कटअप करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे दोनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ इस वायर एक लेके एक वायर हमें यहाँ पे लगा देना है। तो इससे हमारा दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो जाएगा। इन दोनों 5 पिन सॉकेट को हमें एक वायर से अटैच कर देना है। और उसी के साथ यहाँ पे आप जो इंडिकेटर देख रहे हैं इसके वायर को भी हमें न्यूट्रल पर लगाना होगा। तो ये वायर को दोस्तों हम इस तरह से दोनों वायर को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और 5 पिन सॉकेट के इस तरफ लगा देते हैं। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना, जब भी इस तरह वायरिंग करें दोस्तों तो इस तरह से वायर को अच्छे से टेक्सचर से टाइट कर ले दोस्तों। आपको कहीं से लूज नहीं रखना है। अब इस जो हमारा न्यूट्रल आने वाला है मेन न्यूट्रल, उसके साथ में इस 5 पिन सॉकेट पे आपको इस तरफ लगा देना है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फैन डिमर है, एक वायर तो हमने स्विच पर लगा दिया, जो दूसरा आप इसका फैन डिमर का वायर देख रहे हैं दोस्तों, उस वायर को आपको फैन के हाथ पे लगा देना है। आपको दोनों फैन डिमर का सेम कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक फैन का और 4 पॉइंट और 2 5 पिन सॉकेट, टोटल 7 पॉइंट का कनेक्शन हमें लाइट से करना है। और इस फैन का और इस स्विच का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। तो इसकी हमने वायरिंग कर ली है। अब इसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम वायर समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, जो लाल वायर है हमारा फेस का वायर है, पीला वायर इन्वर्टर है, और जो काला वायर ये न्यूट्रल वायर ये हमारे सप्लाई के वायर है दोस्तों, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो काला आप न्यूट्रल वायर दोस्तों देख रहे हैं ये रूम का न्यूट्रल है। यहाँ पे ये दो आप लाल वायर दिख रहे हैं ये फैन के वायर है। जो बाकी जो ब्लू वायर है दोस्तों ये हमारे रूम के लाइट के पॉइंट है, जिसमें एक फैन का और ये पॉइंट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। और बाकी आप जो दूसरे जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं इसका कनेक्शन हमें लाइट से मेन सप्लाई से करना होगा। तो इन वायर को दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे की ओर जो हमने फेस की लूपिंग की है उसके स्विच के ऊपर की ओर आपको चारों ब्लू वायर दोस्तों हमारे जो रूम के पॉइंट है इन वायर को आपको लगा देना है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर दोस्तों हमें इस तरह वायर को लगा के आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना, जब भी इस तरह स्विच प्लेट की वायरिंग करें तो यहाँ पे दोस्तों इसको आपको अच्छे से वायर को टाइट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वायर अगर लूज रह जाता है तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो लाइन स्पार्क करती है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग की है और ऊपर की ओर जिस भी पॉइंट को दोस्तों जिस स्विच से चलाना है आपको वो वायर को उस स्विच पर लगा देना है इस तरह से चेक करके। यहाँ पे दोस्तों हमारे चारों पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। जो लाइट से कनेक्शन होने वाले दोस्तों ये चारों पॉइंट हमारी लाइट से चलने वाले हैं। नीचे को हमने फेस की लूपिंग की है और ऊपर की ओर इन चारों स्विचों चारों वायर को लगा दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे चारों पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब ये जो पीला वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो ये कनेक्शन दोस्तों इस वायर को हमें इन्वर्टर से करना है। तो आपको नीचे की ओर हमने जो इन्वर्टर की लूपिंग की ऊपर की ओर आपको इस वायर को लगा देना है। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा इन्वर्टर से चलने वाला है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 पॉइंट है दोस्तों। तो पांचों पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे 2 वायर हमारे पास बचे हुए हैं वो फैन के वायर है। तो उनका कनेक्शन हमें यहाँ पे फैन डिमर पे करना होगा। फैन डिमर के 2 वायर होते हैं, एक वायर हम फैन के स्विच पर लगा देना है और दूसरा वायर आपको फैन के हाफ पे लगा देना है। इस तरह से आपको इस तरह लगाने के बाद दोस्तों आपको उसको प्लायर से अच्छे से टाइट कर देना है। आपको इसको ढीला नहीं रखना है और इसको कसने के बाद आपको अच्छे से टैपिंग कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमारी जो स्विच प्लेट की वायरिंग है, रूम की हमने जो वायरिंग की है उसकी वायरिंग हमारी स्विच प्लेट में कंप्लीट हो चुकी है। 5 पॉइंट का कनेक्शन हमने लाइट से किया है और 2 पॉइंट का कनेक्शन दोस्तों हमने इन्वर्टर से किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फैन डिमर की कनेक्शन है आपको इसको दोनों जॉइंट पे इस तरह से अच्छे से टैपिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो स्विच प्लेट है दोस्तों यहाँ पे हमें न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का कनेक्शन करना होगा। जो हमारे मेन सप्लाई के वायर रहे हैं दोस्तों एमसीबी बॉक्स से, अब इनका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 वायर हमारे न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर वायर आ चुका है, देख सकते हैं। अब जो पीला वायर आप देख रहे हैं ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 वायर को ज्वाइन किया है। तो 3 वायर हमारे दोस्तों ये 1.5 का वायर है, 1.5 mm का वायर है। और जो मेन सप्लाई के वायर दोस्तों न्यूट्रल और फेस लिए है वो हमने 2.5 के लिए 2.5 mm के लिए है और इन्वर्टर के लिए 1.5 का वायर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वायर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे हम स्विच में लगाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वायर को ले रहे हैं और इस तरीके से आपको ज्वाइन कर देना है दोस्तों। आपको इसको अच्छे से टाइट करना है, इस तरह प्लायर से दबा के आपको उसको कहीं से ढीला नहीं रखना है ज्वाइन को। और यहाँ पे एक बार जो हमने दोस्तों वायर को ज्वाइन करके निकाला है इस वायर को हमें
नीचे की ओर जिस पॉइंट को हमने इन्वर्टर से किया है दोस्तों, आपको उस स्विच पर लगा देना है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारी वायरिंग काफ़ी आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी वायर को ज्वाइन करके एक वायर को दोस्तों इस तरह से ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे एक फैन का और एक लाइट का कनेक्शन हमारा एंट्रेंस है, तो आपको दोनों स्विच में से किसी भी स्विच पर इस वायर को इस तरह ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्विच पर लगा देना है। अब ये जो दो कनेक्शन, एक फैन का और एक लाइट का कनेक्शन हमारा इन्वर्टर से हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें न्यूट्रल और फेज की वायरिंग करना होगी। ये हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो लाल वायर देख रहे हैं ये फेज का वायर है, मेन सप्लाई का वायर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वायर 2.5 mm के, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करें, एक वायर को ज्वाइन कर रहे हैं और आपको इस तरह से ज्वाइन करने के बाद इसको इस तरह प्लायर से अच्छे से दबा देना। आपको कहीं से ज्वाइंट को ढीला नहीं रखना है वरना आपकी लाइन स्पार्क करेगी। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी आपको इसको अच्छे से टैपिंग कर देना है और टैपिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो हमने यहाँ पे ज्वाइन करके वायर निकाला है, इस वायर को आपको यहाँ पे हमने टोटल 7 स्विच लाइट से करे हैं। आपको 7 स्विच में से किसी भी स्विच पे इस वायर को लगा देना है। अब ये आखिरी वाला जो स्विच है दोस्तों, यहाँ पर हम इस वायर को लगा देते हैं। ये हमारा फेस का वायर है। अब जैसे ही दोस्तों हम लाइट को चालू करेंगे तो यहाँ से इस स्विच से होते हुए हमारा जो दोस्तों 7 स्विच है, 2 स्विच नीचे की ओर फैन के लिए, 4 ऊपर की ओर लाइट के लिए, एक कनेक्शन दोस्तों हमारा फैन डिमर का है। यहाँ से होते हुए इस वायर से दोस्तों हमारा सभी स्विचों पर फेस चला जाएगा। ये हमारी फेस की वायरिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। आप ये जो काला वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा रूम का न्यूट्रल है और बाकी जो आप दोस्तों 2.5 mm के वायर देख रहे हैं ये हमारे मेन न्यूट्रल है जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आए हुए। उस वायर को हमें ये जो हमने एक वायर छोड़ा है दोस्तों जो 5 पिन सॉकेट पे ज्वाइन करके इस वायर पर आपको लगा देना। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम इस वायर को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि टोटल हमारे पास दोस्तों 4 न्यूट्रल हो चुके हैं। एक 1 स्क्वायर mm का और 3 2.5 स्क्वायर mm के, 2.5 के हमारे पास 3 वायर, एक 1 mm का वायर है। तो आपको इस तरह से सभी वायर को ज्वाइन करके इस पर भी टैपिंग कर देना है। और यहाँ पे हमने एक ये जो वायर निकाला है दोस्तों, इस वायर को आपको जो हमने 5 पिन सॉकेट पे एक वायर को ज्वाइन किया था और दूसरी तरफ छोड़ दिया था, उसके साथ में इन दोनों वायर को आपको ज्वाइन करके 5 पिन सॉकेट पर लगा देना है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे दोस्तों सभी सर्किटों को वायर ज्वाइन किया है। अगर हम हर सर्किट का दोस्तों हम बोर्ड का वायर एमसीबी बॉक्स पर ले जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हमें वायर काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 बोर्ड को आपको लोड के हिसाब से सर्किट वायर को ज्वाइन करना है और वहां से एक वायर उठा के दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है।